गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गणित भाग एक सांख्यिकी इस चैप्टर की थोड़ा सा रिवीजन लूंगी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, मतलब इस क्लास में हो चुका है। आज इसका सिर्फ रिवीजन होने वाला है, तो जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं सांख्यिकी के कुछ मूलभूत पद क्या हैं जिसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे पहले वर्ग। वर्ग बोलेंगे तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लास। क्या होता है? प्राप्तांकों के सुविधाजनक आकार के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे कि वर्ग आपको किस तरह से लिखा रहेगा, 6 से 10 तक, मतलब एक समूह में लिखा रहेगा सुविधाजनक, जैसे 6 से 10, 10 से 15, 11 से 15, इस तरह से लिखा रहेगा, तो इनको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है। और इनके दो वर्गों, मतलब दो नंबर के बीच में डैश रहता है, मतलब डैश का मतलब होता है से। 6 से 10 तक के नंबर फिर लिखा 11-15, इसका मतलब होता है 11 से 15 तक के नंबर। इस तरह से वर्गों को हम लिखते हैं। उसके बाद है वर्ग सीमा। वर्ग सीमा मतलब क्या होता है? वर्ग दर्शाने वाली संख्याओं को वर्ग सीमा कहते हैं। जो वर्ग को दर्शाती है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ग सीमा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 6 से 10 यह वर्ग है। जो पहला है, जो छोटा नंबर है 6 है, उसे हम क्या कहते हैं? निम्न वर्ग सीमा। छोटा वाला नंबर निम्न वर्ग सीमा, और दूसरा जो है बड़ा वाला नंबर उसे हम कहते हैं उच्च वर्ग सीमा। इसी तरह से हम वर्ग को लिखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है 11 से 15, ये वर्ग दिया गया है, तो यहाँ पे आपका निम्न वर्ग सीमा क्या होगा बच्चों? 11, और उच्च वर्ग सीमा क्या होगा? 15। इस तरह से हम लिखेंगे इसे। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है कि निम्न वर्ग सीमा क्या होती है और उच्च वर्ग सीमा क्या होती है। उसके बाद आती है बारंबारता का वर्ड। मतलब ये शब्द का मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग में जितने प्राप्तांक आते हैं, जैसे कि 11 है, 15 है, इसमें 11 कितनी बार आया है? जैसे कोई आपको समूह दिया रहेगा, कोई सवाल दिया रहेगा, इसमें 11 कितनी बार है? 5 बार आया है। 15 कितनी बार आया? 2 बार आया है। तो कितनी बार आया है, उसकी जो आवृत्ति है उसे हम क्या कहते हैं? बारंबारता कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी इसी के लिए एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 11 से 15 वर्ग में 20 प्राप्तांक आते हैं, इसलिए 11 से 15 इस वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाएगी? 20। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसकी बारंबारता। मतलब उस नंबर की आवृत्ति कितनी बार हुई है, उससे क्या कहते हैं? उस वर्ग की बारंबारता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आगे है वर्गांतर। दिए गए अखंडित वर्ग के क्रमागत दो वर्ग की निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग या उच्च वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? वर्गांतर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अगर इस तरफ के वर्ग आपको दिए गए तो हमें अगर वर्गांतर निकालना तो हम क्या करेंगे? हमारा सूत्र है वर्गांतर निकालने का, उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। मतलब हमें पता है कि उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा क्या है। तो 5 से 10 में उच्च वर्ग सीमा क्या है हमारी? 10, और निम्न वर्ग सीमा क्या है हमारा? 5। तो 10 माइनस 5 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये हमारा क्या होगा? वर्गांतर हो जाएगा। उसी तरह से 15 से 20 में क्या है? उच्च वर्ग सीमा क्या है हमारा? 20। बड़ा वाला नंबर जो होता है वो उच्च वर्ग सीमा, और निम्न वर्ग सीमा क्या है? 15। तो उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा? 5। इस तरह से हम क्या करेंगे? वर्गांतर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टर्म है सांख्यिकी का अगला पद है वर्ग मध्य। वर्ग मध्य क्या होता है? वर्ग की उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के माध्य या औसत को वर्ग मध्य कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने बोला, जब वर्ग दिया रहेगा तो उसको दो चीजें रहेंगी, एक निम्न वर्ग सीमा रहेगा और एक उच्च वर्ग सीमा रहेगा। उनका जब हम औसत निकालेंगे तो क्या निकलेगा? वर्ग मध्य निकलेगा। ठीक है। तो वर्ग मध्य का सूत्र होता है बच्चों निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 11 से 15 का वर्ग मध्य हमें अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे बॉक्स में, आपकी निम्न वर्ग सीमा क्या है 11, उच्च वर्ग सीमा क्या है 15। दोनों को क्या करेंगे अभी हम जोड़ देंगे, 11 प्लस 15 कितना हो जाएगा 26, 26/2 भाग देंगे 2 से कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे 11 से 15 इस वर्ग का वर्ग मध्य कितना आ जाएगा 13। तो वर्ग मध्य निकालने के लिए आपको याद रखना है सूत्र क्या है, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी भी वर्ग का वर्ग मध्य निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 5 कुछ मूलभूत पद देखे, वर्ग, वर्ग सीमा, बारंबारता, वर्गांतर और वर्ग मध्य। ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ पद है, इनका अर्थ, इन्हें कैसे निकालते हैं आपको ध्यान में रखना है। ये आपको एग्जाम में जो आपको बहुपर्यायी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 1-1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ के लेना है इन टर्म्स को। ठीक है बच्चों, चलिए अभी हम देखते हैं बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है। ये 2 प्रकार में विभाजित है, एक होता है अवर्गीकृत और दूसरा होता है वर्गीकृत। जो अवर्गीकृत होता है उसमें डायरेक्ट आपको सिंगल सिंगल नंबर दिए रहेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो 14, 15, 16। अभी वो 14 कितनी बार आया है उस बंटन सारणी में वो लिखना है, 15 कितनी बार आया है वो देखना है, 16 कितनी बार आया है वो लिखना है। इस तरह से आपको लिखना रहेगा, ये सारणी बनानी रहेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत बंटन सारणी। ठीक है, उसके बाद जो वर्गीकृत होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है, एक होता है समावेशी और दूसरा होता है असमावेशी पद्धति। जो समावेशी पद्धति होता है उसे हम क्या बोलते हैं, खंडित वर्ग भी बोलते हैं, और जो असमावेशी पद्धति होता है उसे हम अखंडित वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये 2 जो वर्गीकृत में है, तो आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्ट लिखा रहेगा कि दिए गए सारणी की आपको वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। तो आप उसको समावेशी पद्धति या असमावेशी पद्धति दोनों में से किसी भी पद्धति से बना सकते हो। कभी कभी आपको वर्ग दिए रहेंगे तो अगर समावेशी वर्ग पद्धति के वर्ग दिएंगे तो उस तरह से लेना है, और कभी कभी क्या रहेगा आपको असमावेशी पद्धति के दिए रहेंगे तो उसको उस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, वो तैयार करना पड़ेगा सारणी। ठीक है, तो समावेशी पद्धति में क्या होता है, जैसे कि 2 से 4 है, तभी 2 से लेके 4 तक के नंबर कितनी बार आए हैं वो आपको काउंट करना है और उसको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, 5 से लेके 7, 5 से लेके 7 तक कितनी बार आए हैं वो देखना है और उसकी बारंबारता लिखनी है। 8 से लेके 10 तक वर्ग कितनी बार आए हैं उसके नंबर आपको लिखने हैं, बारंबारता लिखनी है। ठीक है, इस तरह से आपको समावेशी पद्धति ड्रॉ करनी रहेगी। उसके बाद बारी आती है असमावेशी पद्धति की। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहला वर्ग क्या है 145 से लेके 150, फिर दूसरा वर्ग तुरंत ही क्या है 150 से लेके 155। तो आप देख सकते हो जो पहला वर्ग जहाँ पे खत्म हुआ है दूसरा वर्ग वहीं से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा वर्ग जहाँ पे खत्म हो रहा है तीसरा वर्ग वहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसे हम असमावेशी पद्धति क्यों बोलते हैं बच्चे लोग, जब 145 से लेके 150 है तो इसमें आपको 150 को काउंट उसका समावेश नहीं करना है, जो 150 है वो अगले वर्ग में काउंट करना है, उसका अगले वर्ग में समावेश होगा। तो आपको पहले वर्ग में क्या लिखना है, 145 से लेके 149 तक का बारंबारता लिखना रहेगा। फिर अगले वर्ग में क्या है 150 से लेके 154 तक का लिखना रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है 155 से लेके 159 तक के वर्ग का बारंबारता लिखना रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, असमावेशी पद्धति। मतलब जो पहले वर्ग का जो उच्च वर्ग सीमा है उसका लास्ट नंबर हम क्या करते हैं, उसका समावेश नहीं करते उसमें, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, असमावेशी पद्धति कहते हैं। ठीक है, इससे कुछ संबंधित उदाहरण है, उसे एक एक करके हम जरा देखते हैं ताकि आपको ये जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम ये सवाल देखते हैं, एक गांव में सहकारी दूध संकलन केंद्र पर 50 लोगों में प्रत्येक ने कितना लीटर दूध जमा किया, इसकी जानकारी नीचे दी गई है। ये आपको जानकारी दी गई है, उचित वर्ग लेकर वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। अभी यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया है कि आपको वर्गीकृत
में समावेशी पद्धति करनी है कि असमावेशी पद्धति करनी है। तो आप यहाँ पे कोई भी पद्धति से ये सवाल कर सकते हो, समावेशी पद्धति से या असमावेशी पद्धति से। हमने यहाँ पे कौन सी पद्धति ली है? असमावेशी पद्धति ली है। देख सकते हो आप यहाँ पे 0 से 10 है, फिर अगला क्या है? 10 से 20 है। मतलब जो पहले वर्ग की उच्च वर्ग सीमा है, वो दूसरे वर्ग की निम्न वर्ग सीमा हुई है। तो हमने यहाँ पे कौन-सा लिया है? असमावेशी पद्धति से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 3 कॉलम आपको बनाने हैं। पहला वर्ग, दूसरा गणन चिन्ह और तीसरा है बारंबारता। तो सबसे पहले वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? हम देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 5 है। और भी कोई छोटा नंबर है क्या यहाँ पे? ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? 4 है। और कोई छोटा नंबर दिख रहा है क्या हमें? 4 के अलावा कोई छोटा नंबर? उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? अपने वर्ग तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों? तो पहला वर्ग हमने क्या लिया है? 0 से 10 तक का लिया है। ठीक है? 0 से 10 तक का लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिया? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, क्योंकि हम इसे असमावेशी पद्धति से कर रहे हैं, तो आपको ये इस तरह से लिखना होगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। अभी 100 तक क्यों लिया? क्योंकि सबसे बड़ा नंबर क्या है जो आया यहाँ पे? आप देख सकते हो 92 है क्या? देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और 99 है। मतलब 100 तक का हमें यहाँ पे वर्ग लेना जरूरी है। तो लास्ट वर्ग क्या लेंगे? अंतिम वर्ग 90 से 100। अभी हम क्या करेंगे? 0 से 10, ये असमावेशी पद्धति, तो इसमें क्या करेंगे? हम 0 से लेके 9 तक को ही काउंट करेंगे, उसकी बारंबारता कितनी है। ठीक है? तो 0 से 9 की बारंबारता देखेंगे, तो 0 से 9 में कहाँ तक आएगा? कौन कौन से नंबर आएंगे आपके? 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा? 4 आ जाएगा, 10 इसमें नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने मिले हमें? 1 2 3 4 5। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बारंबारता कितनी है इसकी? 5। आपने 8वीं कक्षा में देखा रहेगा, जब भी हमें गणन चिन्ह बनाना है तो हम क्या करते हैं? अगर 5, पहले 1, 5 है ना, तो 1 2 3 4, और 5वें के लिए हम क्या करेंगे? एक क्रॉस लाइन इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से इसकी गणन चिन्ह की रचना की जाएगी। उसके बाद अगर 5 से बड़ा नंबर होता तो हम क्या करते? 5 का ही आपको ये गणन चिन्ह ऐसे तैयार करना है। फिर अगर 7 है, समझ लो अगले में क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, और बच कितने गए? 2, तो 2 और अब से इस तरह से इसके लिए तैयार करेंगे। तो कितने जाएंगे? 7। इसी तरह 10 रहेंगे, तो उसके लिए गणन चिन्ह 5-5 के 2 बनाएंगे। ठीक है? इस तरह से हमें क्या करना है? सबके लिए उसकी बारंबारता देखनी है। ठीक है? जिस तरह से हमें 0 से 10 के लिए हमने जिसकी बारंबारता देखी, किस तरह से देखी, वो आपको लिखनी है। हमने देखा कि 0 से लेके 10 में सिर्फ 9 तक को शामिल करना है, 10 का समावेश नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे असमावेशी पद्धति से हल किया है। सेकंड वाला वर्ग क्या आपका? 10 से 20, तो इसमें आप 20 ना लेके क्या लोगे? 10 से 19 तक लोगे। इसका जो उच्च वर्ग सीमा है उसको हम क्या करेंगे? एक कम कर देंगे, तो 10 से 19 तक का बारंबारता कितना है वो काउंट करेंगे और वो लिखेंगे। तो 10 से 19 तक की बारंबारता हम देखेंगे, ये आ जाएगा 1। उसके बाद और क्या आएगा आपका यहाँ पे? ये आ जाएगा, फिर ये आएगा, 19-20 नहीं आएगा, आपको ध्यान में रखना है। तो काउंट कर लेंगे, जो भी आता है, जो आएगा उसे काउंट करेंगे और फिर उसे हम लिखेंगे। ठीक है? तो टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे 3 3 6 1 7, कितना आ गया यहाँ पे? 7। तो 10 से 20 तक के वर्ग में बारंबारता कितनी है? 7। और 10 से 20 के इस वर्ग में हम 19 तक ही लेंगे, क्योंकि अगले जो वर्ग है उसमें 20 को समावेश किया जाएगा, उस वर्ग में इसका समावेश नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों? इस तरह से आपको प्रत्येक वर्ग की बारंबारता देखनी है और उसे लिखना होगा। ठीक है? और अंत में सब लिखने के बाद, जैसे 90 टू 100 लिखा, 3 आ गया, सब लिखने के बाद क्या करना है? सारी बारंबारता को हमें क्या करना है?
जोड़ देना है। तो जब जोड़ेंगे तो उसको हम कुल कितना आ जाएगा हमारा, कुल लिखेंगे, कुल कितना है उसको n से दिखाएंगे, टोटल कितना है n इज इक्वल टू, सब जोड़ दिया कितना आ गया 50। तो आपको वहां पे लिखना है n बराबर 50। इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि आपको पता है n कितना आना चाहिए, आपका कितने हैं 50 लोग, तो आपको पता है कि वो टोटल कितना आने वाला है मेरा n इज इक्वल टू 50 आने वाला है। तो अगर आपकी बारंबारता लिखते वक्त, काउंटिंग करते वक्त गड़बड़ हुई तो ये जो टोटल है वो मैच नहीं करेगा, तो आप इसे वापस से क्रॉस चेक करके आप अपना आंसर चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको ये बारंबारता बंटन सारणी तैयार करनी होगी। ठीक है, अभी आगे हम देखते हैं ये, अभी एक समावेशी पद्धति का है, एक एग्जांपल देख रहे हैं हम। ये क्या है आपको 6, 10, 10.3, 11, 15.4 इस तरह से आपको प्राप्तांक दिए गए हैं। आपको दिया गया वर्ग, इस वर्ग को लेकर आपको बारंबारता बंटन सारणी तैयार करनी है। पहला है 6 से 10, 6 से 10 कितनी बार आया वो देखना है आपको, इसमें उसका गुणन चिन्ह बनाना है। 6, 10 तो कितनी बार आया 2, तो गुणन चिन्ह बनाएंगे उसका 2 और बारंबारता लिखेंगे 2 इस तरह से। उसके बाद 11 से 15 कितनी बार आया, उसकी बारंबारता लिखेंगे, गणन चिन्ह बनाएंगे। 16 से 20 ये आपका क्या है समावेशी पद्धति, मतलब पूरा यहाँ पे 6 से 10 तक लेना है। नेक्स्ट में 11 से 15 लेना है और उसके बाद 16 से 20 लेना है और उसके बारंबारता और गणन चिन्ह तैयार करना है और लास्ट में आपको इसका टोटल करना है 7। इस तरह से आपको ये तैयार करना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी समावेशी पद्धति और असमावेशी पद्धति में किस तरह से तैयार करना है आपने देखा। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं अवर्गीकृत बंटन सारणी किस तरह से बनानी है। बारंबारता बंटन सारणी आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है, किसी विद्यालय के हरित सेना के 45 विद्यार्थियों में से प्रत्येक द्वारा किए गए वृक्षारोपण की संख्या नीचे दी गई है। ये वृक्षारोपण की संख्या दी गई है, इसके आधार पर अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। आपने देखा यहाँ पे कुछ आपको वृक्षारोपण की संख्या दी गई है, तो हमें क्या तैयार करना है यहाँ पे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी तैयार करना है। तो हमें वृक्षों की संख्या दी गई है तो वृक्षों की संख्या लिखेंगे, फिर गणन चिन्ह और तीसरा कॉलम क्या होगा बारंबारता का। ठीक है, अभी आप देख सकते हो सबसे छोटा नंबर क्या है 3, फिर 4 है, फिर 5 है और सबसे बड़ा नंबर क्या है 7। तो हम क्या लिखेंगे वर्ग में 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से हमने वृक्षों की संख्या लिख दी। अब हमें क्या देखना है गणन चिन्ह देखना है। जैसा कि मैंने आपको बोला गणन चिन्ह दिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 3 कितनी बार आए वो देखेंगे हम यहाँ पे 3, ये 1 हो गया यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देख सकते हो यहाँ पे कितना है 3 की बारंबारता कितनी आई है 10। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और 10 के लिए गणन चिन्ह बनाना है तो हम क्या करेंगे 5 5 की जोड़ी में बनाएंगे। पहले 4 लाइन खींचेंगे और 5वीं के लिए इस तरह से हम क्रॉस में स्लैंटिंग लाइन दिखाएंगे। 5 हो गए, फिर तो इसी प्रकार फिर से 5 लाइन इस तरह से इसका गणन चिन्ह हम तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्या करेंगे 3 की बारंबारता हमने लिखी, उसी प्रकार हम देखेंगे 4 कितनी बार आया है। 4 देखेंगे 1 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितनी बार आया 11। तो इसकी हम बारंबारता क्या लिख देंगे 11 और फिर 11 के लिए हम गणन चिन्ह बना लेंगे 5 5 की जोड़ी में, ये 5 हो गया, फिर 5 की जोड़ी में बनाएंगे 5 हो गया, 1 बच गया, उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्या करेंगे बाकी के भी वर्ग का क्या करेंगे हम गणन चिन्ह बनाएंगे और बारंबारता लिखेंगे। इसी प्रकार हम 5 देखेंगे कितनी बार आया है
और उसकी क्या करेंगे, बारंबारता लिखेंगे। 6 कितनी बार आया है उसकी बारंबारता लिखेंगे। 7 कितनी बार आया है उसकी बारंबारता लिखेंगे। उसके बाद टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सारी भी बारंबारता आई है उन सबको क्या करेंगे, हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 10 + 11 + 11 + 7 + 6 इन सबको जोड़ देंगे। तो टोटल n = कितना आ जाएगा, 45। अभी आप देख सकते हो, आपको अगर काउंट करना है कि आपका आंसर जो आया n = 45 राइट है कि नहीं। देख सकते हो यहाँ पे 45 विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण किया है। तो जो आपका n है वो कितना आना चाहिए, 45। और आपका आंसर कितना है, 45। तो हमने जो ये बारंबारता काउंट की है वो क्या है, 45 है ये, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये जो बारंबारता बंटन सारणी बनाई है इसे हम बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो उसे आपको इस तरह से ड्रॉ करना रहेगा। सवाल में आपको लिखा रहेगा अगर आपको वर्गीकृत बनानी है या अवर्गीकृत बनानी है। अगर वर्गीकृत बनानी है तो वो दो पद्धति से हो सकती है, समावेशी या असमावेशी पद्धति। अगर सिर्फ वर्गीकृत बंटन सारणी लिखा है तो आप कोई भी पद्धति से बना सकते हो, समावेशी या असमावेशी। ठीक है, कभी कभी आपको वर्ग दिया रहेगा, अगर समावेशी पद्धति में वर्ग दिया है तो उस पद्धति से करो, अगर असमावेशी पद्धति में दिया है तो उस पद्धति से आपको करना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह से करना रहेगा। तो आपके 3 कॉलम होंगे, वर्ग, गणन चिन्ह और बारंबारता। आपको इस तरह 3 कॉलम बनाने हैं और उसमें आपको उसको सारणी को तैयार करना रहेगा। अब है ये निम्नलिखित संचयी बारंबारता सारणी पूर्ण कीजिए। अभी हमने बारंबारता बंटन सारणी की कौन कौन सी, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। ठीक है, अभी हमें संचयी बारंबारता सारणी देखनी है, उसे किस तरह से करते हैं। ये 2 प्रकार से होती है, एक होती है से कम प्रकार संचयी बारंबारता सारणी और दूसरी होती है से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता सारणी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं से कम प्रकार की जो संचयी बारंबारता सारणी रहेगी उसे किस तरह से करना है। ये सवाल आपको दिया गया है, ये जो सवाल है आपको कृति वाले क्वेश्चन में अवश्य पूछा जाता है। ठीक है, ये कृति वाले जो क्वेश्चन है आपको 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाए। प्रश्न क्रमांक 2 का ए जो होता है उसमें कृति वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या प्रश्न क्रमांक 3 का ए होता है या अ होता है उसमें भी ये कृति वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 2 का ए होता है उसमें 2 मार्क्स के कृति वाले क्वेश्चन रहते हैं, और जो प्रश्न क्रमांक 3 का ए होता है उसमें 3 मार्क्स वाले कृति के क्वेश्चन होते हैं। कृति वाले क्वेश्चन मतलब क्या, कि जो सवाल दिया रहेगा उसमें कुछ चीजें आपको ऑलरेडी दी गई रहेंगी, कुछ चीजें आपको रिक्त स्थान के स्वरूप में दिया गया रहेगा, जो इस सवाल में आपको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो बहुत कुछ दिया गया है और कुछ कुछ सवाल को ब्लैंक रखा गया है, कुछ कुछ चीजों को, उस ब्लैंक को ही सिर्फ आपको भरना रहेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इन सवालों को कृति वाले क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ग दिया गया है 150 से 153, 153 से 156, 156 से 159, 159 से 162, 162 से 165 और 165 से 168 तक। इस तरह के आपको वर्ग दिए गए, उनकी बारंबारता ऑलरेडी आपको दी गई है। पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 5, दूसरे वर्ग की 7, तीसरे वर्ग की 15, चौथे वर्ग की 10, पांचवें वर्ग की 5 और छठे की 3। इस तरह से दिया गया और टोटल भी उनका ऐड करके लिखा गया कितना है, 45। n = दिया गया है 45। अभी आपको से कम संचयी बारंबारता ये जो बंटन सारणी है वो तैयार करनी है। उसमें पहला आपको लिख गया है 5। जब से कम प्रकार की बंटन सारणी रहेगी, कम संचयी बारंबारता बंटन सारणी रहेगी, तो आपको क्या करना है, पहला वाला जो वर्ग है का बारंबारता उसको एज इट इज उतारना है। अभी दूसरे के लिए जाते हो क्या करना है, ये जो 5 है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये दूसरे वर्ग की बारंबारता ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 + 7, 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इस 12 में किसको ऐड करेंगे, इस वर्ग की बारंबारता को ऐड करेंगे। 12 × 15 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 27 लिखेंगे। 27 में क्या ऐड करेंगे, ब्लैंक है, आपको क्या ऐड करना है, 10 को ऐड करना है। तो हम इसमें ब्लैंक में क्या लिखेंगे, 27 + 10। 27 + 10 करेंगे कितना आ जाएगा,
37 ऑलरेडी आपको दिया गया है। फिर अगले में क्या है, 37 में क्या जोड़ा है हमने, 5, 37 और 5 42, ठीक है 42। अब ये दोनों भी ब्लैंक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बारंबारता है वो प्लस इस वर्ग की लास्ट वाले वर्ग की बारंबारता कितना है 3, तो 42 और 3 भरेंगे, कितना आ जाएगा 42 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। अभी आप देखोगे जो लास्ट में लास्ट वर्ग का जो से कम प्रकार का संचयी बारंबारता है वो और टोटल, ये दोनों भी क्या होता है सेम आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है आप ऐड करते हो कुछ गड़बड़ करोगे तो ये 45 इस 45 के साथ अगर मैच नहीं कर रहा है, ये 45 आया और ये 45 सेम सेम नहीं आ रहा है, मतलब आपने एडिशन करते कुछ तो गड़बड़ किया है, तो आप वापस से उसको चेंज करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जो कृति वाले क्वेश्चन होता है इसका ये एक फायदा होता है कि आपको आधे से ज्यादा चीजें दी गई रहती है और कुछ कुछ चीजें जो रहती है वो आपको भरनी रहती है। तो कृति वाले क्वेश्चन को इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करके लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से करेंगे। चलिए इसका उत्तर के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। आप देख सकते हो ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये हमने भरा हुआ है। तो पहला क्या दिया गया थे 5, फिर अगला निकालने के लिए क्या किया 5 में 7 को जोड़ा, कितना क्या 12, फिर 12 है 12 में अगले वाले वर्ग की 12 मरता जोड़ा 12 प्लस 15 कितना है 27, नेक्स्ट में फिर 27 प्लस 10 किया 37, नेक्स्ट क्या करने के लिए 37 प्लस 5, इस लाइन को जोड़ते गए 37 प्लस 5 42, फिर 42 के साथ किसको जोड़ा 3 को, 42 प्लस 3 इज इक्वल टू 45, और ये बारंबारता और ये दोनों भी क्या हो जानी चाहिए मैच करनी चाहिए। तब आपकी जो सारणी तैयार की है वो आपने राइट की है, ठीक है। इस तरह से हम संचयी बारंबारता से कम प्रकार दिया रहेगा तो हमें उसको ऐड करते हुए नीचे की ओर आना रहेगा, ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी दूसरा है, नीचे दी गई बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। ये आपको प्रश्न दिया गया है, वर्ग दिए गए 1000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 और 20,000 से 25,000, इस प्रकार वर्ग दिए गए। उनकी बारंबारता दी गई है, पहले वर्ग की बारंबारता है 45, दूसरे वर्ग की बारंबारता है 19, तीसरे वर्ग की बारंबारता है 16, चौथे वर्ग की बारंबारता है 2 और लास्ट वाले वर्ग की बारंबारता है 5। इस तरह से हमें बारंबारता दी है और उनका टोटल दिया गया है 87। अभी हमें निम्न वर्ग सीमा के बराबर या सबसे उससे अधिक संचयी बारंबारता ये हमें ज्ञात करना है। अधिक प्रकार की जो संचयी बारंबारता है हमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है टोटल लिखना है। नीचे की ओर से क्या करना है आपको, पहले टोटल लिखोगे। टोटल पहले वाले में क्या किया, जब से कम प्रकार था तो हमने क्या किया पहले वर्ग की जो बारंबारता उससे स्टार्ट किया और जोड़ना जोड़ना चालू किया, ठीक है। बट जब से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता है तो हमें क्या करना है, जो टोटल है नीचे एक वाला लिखना है 87, ठीक है। अभी हमें घटाना स्टार्ट करना है, ठीक है। घटाना स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 87, इसको जोड़ने की बजाय क्या करना है हमें घटाना है। 87 माइनस 45 कितना आ जाएगा 42, तो इसमें क्या लिखेंगे 42, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 42 माइनस 19, 42 माइनस 19 करेंगे कितना हो जाएगा 23। अभी 23 में से क्या करेंगे 16 घटाएंगे। याद रखना है कि जो से अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता है उसमें आपको घटाना है और जो टोटल से स्टार्ट करना है। पहला जो लिखना है आपको जो टोटल एन दिया गया वही लिखना है। तो पहला हमें क्या लिखेंगे 87 और अगला प्राप्त करने के लिए ये वर्ग का जो बारंबारता है उसको एक एक करके क्या करना है हमें घटाते जाना है। तो 23 माइनस 16 इज इक्वल टू 7, फिर नेक्स्ट क्या करना है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये जो लास्ट वर्ग की बारंबारता है और यहाँ पे से अधिक प्रकार की जो संचयी बारंबारता है वो क्या होगा यहाँ पे मैच करेगा, दोनों भी क्या हो गए 5-5 आ गए। इस तरह से हमें क्या करना है, से अधिक प्रकार की अगर संचयी बारंबारता सारणी तैयार करनी है तो हमें क्या करना है उसे घटाते हुए जाना है और इस तरह से हमें उसे लिखना रहेगा। ये सवाल भी जो है आपको कृति के स्वरूप में पूछा जा सकता है एग्जाम में,
ठीक है, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है और आपको तैयार करना रहेगा टेबल को। ठीक है बच्चों, तो उसे इस तरह से करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, वापस से रिवाइज कर देती हूँ इस सवाल को। सबसे पहले टोटल जो है वहां से स्टार्ट करना है। तो पहला जो लाइन है बारंबारता का, उसमें 87 लिखना है। अगला प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, घटाते जाना है। 87 माइनस 45 जो आएगा, 42 में से फिर 19, फिर जो आएगा अगला 16 घटाना है, फिर अगले में से 16 घटाए, फिर जो आया उसमें से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। उस तरह से आपको क्या करना है, घटाते हुए लिखना है। और जो लास्ट वाला लाइन है ये वाला, और ये जो घटाने के बाद जो आंसर मिलेगा ये दोनों भी क्या होगा, सेम आएगा। ये 5 और ये भी 5। इस तरह से आपका आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो। तो ये जो संचयी बारंबारता सारणी है इसे हम क्या कहते हैं, से अधिक प्रकार। और इसके पहले जो हमने किया इसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता से कम प्रकार। उसमें आपको क्या करना है, जोड़ते जाना है और आपका जो टोटल है वो मिलेगा। यहाँ पे क्या करना है, टोटल से ही स्टार्ट करना है और घटाते जाना है। और जो लास्ट वाले वर्ग की जो बारंबारता आपको मिलेगी वो दो लाइन है जो वो मैच करेगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये संचयी बारंबारता अधिक प्रकार आपको इस तरह से सारणी तैयार करनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम कुछ टर्म्स है, कुछ पद है जिसके बारे में देखते हैं कि माध्य क्या होता है और उससे संबंधित उदाहरणों को थोड़ा सा देख लेते हैं। माध्य मतलब सामग्री में दिए गए आंकड़ों की औसत को उस सामग्री का माध्य कहा जाता है। कोई भी आपको प्राप्तांक दिया रहेगा, सामग्री दी रहेगी, उसमें आपको क्या करना है, उसका औसत निकालना है। अभी वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, सामग्री के सभी प्राप्तांकों का योगफल, मतलब कितने प्राप्तांक दिए गए हैं वो सारे लिखने, उनको ऐड करना है, बटे सामग्री के प्राप्तांकों की कुल संख्या। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। 25, 30, 27, 23 और 25 ये प्राप्तांक दिए गए। इनका अगर हमें माध्य निकालें तो पहले क्या करेंगे, ये जो सारे प्राप्तांक दिए उनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या दिए, 25 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 23 प्लस 25, इसको लिखेंगे बटे प्राप्तांकों की कुल संख्या। कुल संख्या मतलब कितने प्राप्तांक है, 1 2 3 4 5। 5 प्राप्तांक है तो डिवाइड किससे करना है, हमें इसको 5 से डिवाइड करना है। तो टोटल बटे 5, जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा योगफल, 130 आ गया। 130 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 130 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। तो हमारे यहाँ का माध्य कितना आ गया, 26। तो अगर ये छोटे नंबर दिए, छोटा प्राप्तांक दिया गया तो हमें इस पद्धति से माध्य निकाल सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, इस तरह से बड़े प्राप्तांक या बड़ी सामग्री का दिया करेगा, उसका माध्य ज्ञात करने के लिए हमें बोला जाएगा। तो अब इसे ऐड करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम एक एक को ऐड करते बैठे, इतने सारे नंबर्स दिए गए तो उसको ज्ञात करने के लिए माध्य की जो एक पद्धति है वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे वर्ग लिखने। सबसे छोटा वर्ग क्या है, यहाँ पे देख सकते हो इस सवाल में, किसी कारखाने के 30 मजदूरों को मिलने वाली मासिक वेतन निम्नलिखित है। इसके आधार पे मजदूरों के मासिक वेतन का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहला वर्ग का, उसके बाद बारंबारता का, और उसके बाद वर्ग और बारंबारता दोनों का जो गुणनफल है वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला जो वर्ग है उसको हम एक्साई से दिखाते हैं, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसके लिए इसको एफ आई से दिखाते हैं। एफ आई मतलब पहला बारंबारता F1, दूसरा 2 3 4, इसलिए वहां पे हम एक लेटर यूज करते हैं एफ आई। ठीक है, और फिर उनका गुणनफल, बारंबारता और वर्ग का गुणनफल, ये तीसरा कॉलम होगा। तो सबसे छोटा वर्ग क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 3000 है। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7000 है, 8000 है, और कोई 8000 से भी बड़ा है क्या, कुछ 9000 है। तो सबसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 9000 तक के हमें वर्ग लेने, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 और 9000। अब हमें क्या करना है, इनके बारंबारता लिखनी है कि 3000 कितनी बार आया है। हम सवाल में देखेंगे 3000 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम देख सकते हैं यहाँ पे आप
कितनी बार है, हमने इसको कट करके देखा कितनी बार है, 8 बार है। तो हम अगर यहाँ पे लिखेंगे 8, इसकी बारंबारता कितनी, 8। इसी तरह से 4000 कितनी बार आया है, उसकी बारंबारता लिखेंगे, 7 है तो 7 लिखा। 5000 कितनी बार आया है, 5 बार, वो लिखा। 6000 कितनी बार है, उसकी बारंबारता 4 है तो 4 लिखेंगे। 7000 की बारंबारता कितनी है, वो लिखेंगे। 8000 की बारंबारता, 9000 की बारंबारता। इस तरह से हम इन सब की बारंबारता लिखेंगे। अब इन सब बारंबारता को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 8 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, टोटल जोड़ा कितना आ गया, 30। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं समेशन एफ आई, मतलब एफ आई का कुल योगफल। ये गणितीय भाषा में लिखेंगे तो समेशन एफ आई, टोटल कितना आ गया, 30। अभी आप देख सकते हो 30 राइट है क्या, यहाँ पे लिखा है कि 30 मजदूर है। तो आपको मालूम है कि बारंबारता कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। 30 आ गया। अभी अगला कॉलम में याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने अब बोला कि एक्स आई और एफ आई का गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3000 गुणे 8 लिखेंगे। 3000 गुणे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24000। 3 अटे 24 और 3 जीरो उसके आगे बढ़ा दो। फिर 4000 गुणे 7, 4 सते 28, 3 जीरो बढ़ा दो। सेम 25000। 5000 गुणे 5, 6000 गुणे 4, 7000 गुणे 3, 8000 गुणे 2, 16000, 9000 गुणे 1, 9000। इस तरह से क्या करेंगे, हम थर्ड कॉलम तैयार करेंगे। उसके बाद हम इसका भी क्या करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे कि समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा हमारा। इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1,47,000 आ गया। ठीक है बच्चों, अभी जोड़ने के बाद जो आया वो क्या है आपका, एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो हमें माध्य का सूत्र क्या है, माध्य एक्स बार बराबर समेशन एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। उसके बाद एफ आई एक्स आई कितना है मेरा, करने पे 1,47,000 बटे क्या करना है, 30। तो हम बटे 30 लिख देंगे। अब इनका भाग देंगे, देख सकते हो 0 से 0 कट जाएगा। अभी इसमें क्या करेंगे, भाग देने के 14,700 में 3 से भाग देंगे। 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 9 27। उसके बाद 2 जीरो है, वो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो आंसर कितना आया माध्य, 4900। ठीक है, तो हमारा माध्य कितना आ गया, 4900। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम देख सकते हैं 2 तरीके से हमने माध्य ज्ञात किया। अभी आप देख सकते हो इसको, मैंने जैसा कि बोला, इसको अगर हम एक एक ऐड करते बैठेंगे तो गलती होने का चांसेस रहेगा और ये जो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। और इसलिए अगर इस मेथड से करेंगे तो हम इजीली इसका राइट आंसर और माध्य अच्छी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका माध्य ज्ञात करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं छोटा सा है, कुछ 4-5 प्राप्तांक दिए गए हैं, तो हम फट से उसको ऐड करके प्राप्तांकों की जो कुल संख्या उसे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। तरीका वही है, कर वही रहे हैं, समेशन एफ एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर नंबर ज्यादा है तो हमको इस तरह से सारणी तैयार करनी है, ये सूत्र लगाना है और माध्य ज्ञात करना होगा। जिस तरह से हमने माध्य देखा, माध्यिका बता देती हूँ, 3 जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। माध्यिका याद करने के लिए किस तरह से माध्यिका होती क्या है, सामग्री को संख्याओं के आरोही या आरोही क्रम में लिखने पर मध्य भाग में आने वाली संख्या को उस सामग्री की माध्यिका कहते हैं। सामग्री में प्राप्तकों की संख्या यदि सम हो तो मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत माध्यिका मानी जाती है। मतलब जो माध्यिका है, आपको प्राप्तांक दिए गए रहेंगे, सामग्री दी रहेगी, सबसे पहले क्या करना है, उसको आपको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको उसको लिखना है। और उसके बाद अगर वहां पे प्राप्तांकों की संख्या सम है और विषय में वो देखना है। ठीक है, तो वो देखने के बाद आपको उसका माध्य उस तरीके से ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पहला सवाल में क्या दिया है, 72, 66, 87, 92, 63, 78, 54, ये सामग्री दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे।
आरोही क्रम क्या मतलब? सबसे छोटा नंबर, छोटे से बड़ा। 54 सबसे छोटा है, उसके बाद 63, उसके बाद 66, 72, 78, 87 और 92। इस तरह से लिखा। अभी आप देख सकते हो मध्य में कौन सी संख्या, पहले आप देख सकते हो ये समय की विषम, तो 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या है? 7 है। n कितना है? 7 है आपका। अगर 7 है तो ये क्या है आपका? विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 7 नंबर पे आप देख सकते हो बीच में कौन सी संख्या आती है? ये 3 जोड़ दो, छोड़ दो आगे से, और पीछे से 3 छोड़ दो, तो बीच में कौन सी आती है संख्या? चौथे क्रमांक वाली बीच में आएगी। चौथे क्रमांक पे आने वाली संख्या क्या है? 72। ये मध्य में है, दोनों के ऊपर से 3, नीचे से 3, बीच में कौन सी है? 72। तो हम अगर विषम संख्या है तो आसानी से इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसका माध्य कितना हो जाएगा? चौथे क्रमांक में आने वाली संख्या 72 है, इसलिए दी गई सामग्री की माध्यिका कितनी हो जाएगी? 72। तो अगर विषम संख्या है, n बराबर विषम संख्या है, तो हम डायरेक्ट उसका मध्य में जो आ रहा है संख्या वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। बट अगर ये जो n है वो क्या है? सम संख्या है, तो हम उसका इस तरह से ज्ञात करेंगे माध्यिका। वो हमें देखना है। अगर n विषम हो तो किस क्रम का प्राप्तांक उस सामग्री की माध्यिका होगी, और n अगर सम हो तो किस क्रम से प्राप्तांकों की औसत माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो अगर कोई विषम संख्या है तो अवरोही क्रम में आने वाली या आरोही क्रम में आने वाली संख्या को क्या करेंगे? n+1/2 लेंगे। n कितना था? 7 प्लस 1/2, मतलब 8/2, तो कितना आ जाएगा? 4। इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल देंगे, या तो अगर वो विषय में तो हमें बीच वाली संख्या पता चल जाती है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, या इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अगर n बराबर विषम संख्या है तो। बट n अगर सम संख्या है तो क्या करना पड़ेगा आपको? दो चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी। पहला n/2 और दूसरा n/2 + 1। इनको निकालना है और इनका औसत ज्ञात करना आपको रहेगा। ठीक है, तो वो हम करेंगे और आपको एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। ठीक है, जैसे कि सवाल में देख सकते हो, इसको हमने क्या किया? इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। हमने इसे सबसे पहले आरोही क्रम में लिखा, 21 23 25 30 32 33 36 40 42 43। यहाँ प्राप्तकों की संख्या कितनी है? 10, अर्थात n कितना है आपका? 10, जो कि क्या है? सम संख्या है। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? सबसे पहले n/2। n/2 मतलब 10/2। 10/2 मतलब 5 आ गया। ठीक है, पांचवें क्रमांक पे कौन सी संख्या आती है वो देखनी है। 1 2 1 2 3 4 5, क्या आ गया? 32। पांचवें क्रमांक पे कौन सी नंबर आई है आपकी? 32। ठीक है, तो ये 32 हो गया पहला। और दूसरा क्या निकालना है? n/2 + 1। क्या करना है हमें? छठे क्रमांक पे देखना है, एक पांचवें और एक छठे क्रमांक पे। n+/2 मतलब 5 + 1 2 करना है। पांचवें और छठे क्रमांक पे जो संख्या आएगी वो देखना है हमें। तो पांचवें क्रमांक पे मैंने जैसे आपको बताया कितना आया? 32। छठे क्रमांक पे कितना है? 33। अब इनका क्या करना है? हमें औसत ज्ञात करना है। तो 32 + 33, औसत मतलब डिवाइड बाय 2 संख्या है, तो डिवाइड बाय 2 करना है हमें। ठीक है, तो 32 + 33/2 कितना हो जाएगा? 65/2। 65/2 दोगे, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 32.5। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा माध्यिका? 32.5। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको करना रहेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद थर्ड टर्म है आपका बहुलक। सामग्री में सर्वाधिक बार आने वाला प्राप्तांक ही उस सामग्री का बहुलक होता है। जैसे कोई आपको सामग्री दी, सबसे पहले क्या करना है? उसको आरोही क्रम में लिखना है या अवरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद देखना है कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आया है, वो उसकी क्या हो जाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो ठीक है, जैसे पहले सवाल में आप देख सकते हो 90 55 67,
55, 75, 75, 40, 35, 55 और 95। ये सामग्री आपको दी गई है। आप इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटे से बड़ा आप देखते हो 55 1 2 3 बार है, और कोई नंबर जो इतनी बार आया तो 55 जो है उसकी बारंबारता सबसे अधिक है 3 है। इसके लिए यहाँ पे बहुलक बराबर कितना हो जाएगा 55। जिस सामग्री की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो 55 सबसे अधिक बार आया है, 3 बार आया है, तो बहुलक बराबर 55। अभी कभी कभी आपको बहुलक के लिए इस तरह से बॉक्स दिया रहेगा और आपको क्या पूछेंगे, उसका बहुलक पूछेंगे। तो यहाँ पे दिया किसी कारखाने के मजदूरों की आयु तालिका में दी गई है। अब इस आधार पर मजदूरों की आयु का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है बहुलक। यहाँ पे मजदूर है, मजदूरों की आयु का बहुलक देखना है। तो आप देखते हैं मजदूर कितने हैं, 5, 15, 13, 15, 7। 5 मजदूर मतलब 19 वर्ष वाले 5 मजदूर हैं, 21 वाले 15 मजदूर हैं। इस तरह से लिखा गया है। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, कौन से आयु वाले की बारंबारता सबसे अधिक है, नीचे कौन सा सबसे अधिक बार आया है, 15 15 ये नंबर दिख रहे हो, ये किसकी बारंबारता है, 21 और 27 आयु वाले मजदूर की। तो यहाँ पे 21 और 27 इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। जो नीचे वाला कॉलम है वो बारंबारता है, तो इनकी बारंबारता सबसे अधिक है, 15 है। तो यहाँ पे बहुलक 2 मिलेगा आपको। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 15 है, परंतु यह बारंबारता दर्शाने वाला 2 प्राप्तांक है, इसलिए बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 21 और 27। ठीक है, तो आयु का बहुलक कितना हो जाएगा 21 वर्ष तथा 27 वर्ष हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करेंगे। तो आज के क्लास में आज हमने क्या क्या किया, सबसे पहले आपको मैंने बताया वर्ग क्या होता है, वर्ग सीमा क्या है, निम्न उच्च वर्ग सीमा क्या है, वर्गांतर क्या है, वर्ग मध्य क्या है। उसके बाद बंटन सारणी देखा हमने। बारंबारता बंटन सारणी 2 प्रकार की है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। फिर जो वर्गीकृत है वो 2 भागों में विभाजित है, समावेशी पद्धति और असमावेशी पद्धति। उनके एग्जाम्पल देखे। उसके बाद हमने संचयी बारंबारता बंटन सारणी देखी, उसके भी 2 प्रकार है, एक से अधिक प्रकार और एक से कम प्रकार संचयी बारंबारता सारणी। उसके बाद हमने देखा माध्य, माध्यिका और बहुलक किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से आपके चैप्टर नंबर 7 सांख्यिकी में जो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और जो एक तरह से आपका पुनरावर्तन हो गया पूरे चैप्टर का, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ के लेना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के लेक्चर का जो भी आपको जानकारी दी गई, जो जो भी कुछ डिस्कशन किया, आप सभी को अच्छी तरह से समझा रहेगा। धन्यवाद, आपने सभी ने अच्छी तरह से लेक्चर पर ध्यान दिया। थैंक यू।